नमस्कार दोस्तों। अभिनव कुमार गुप्ता जी द्वारा रचित एक कहानी गोद भराई मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी पसंद आई, तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर करूं। विनीता के विवाह को पूरे 11 साल हो चुके थे, परंतु मां बनने का सुख उसको मिला ही नहीं था। मंदिर, देवी, मनौती, व्रत, उपवास सब किया पर कुछ नहीं मिला। डॉक्टर ने भी कोई कमी नहीं बताई थी दोनों में। फिर पता नहीं किस पाप का फल मुझे ईश्वर ने दिया, यही सोचकर मन खराब किए रहती विनीता। उसके दोनों देवरों की शादी उसके सामने हुई। साल भर में दोनों की गोद में एक एक बच्चा भगवान ने उनको दे दिया। रोज़ ही तकिया गिला करती, उसकी रात कटती। हालांकि पति कुछ कहते नहीं थे, पर जब शाम को बाहर से आते ही देवरानियों के बच्चे को लेकर व्यस्त हो जाते, उन्हें गोद में लेकर खिलाने लगते। तब विनीता का मन बहुत ही कचोटता। खैर, किया भी क्या जा सकता था। ऐसा नहीं कि वो इन बच्चों से प्यार नहीं करती थी, वो तो जान छिड़कती थी उन पर, किंतु मन का एक कोना बहुत उदास रहता था उनका। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इस बीच मंझले देवर का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। अब घर में छोटे देवर, देवरानी और उनकी छोटी बेटी और वो उसकी दुनिया बन गई। अचानक उसे पता चला कि छोटी के पाँव फिर से भारी है। मन में एक बार फिर अपनी कमी का एहसास तो हुआ, पर उसने भगवान की इच्छा के आगे हथियार डाल दिए थे। भोजन करते करते अचानक एक दिन उसने सुना, देवर जी देवरानी से कह रहे थे, सीमा, हम अपना दूसरा बच्चा बड़े भाई या भाभी भैया को दे देते हैं, कैसा रहेगा। विनीता ने सुना तो वो भी धक से रह गई। क्या ऐसा होगा? मैं सचमुच में किसी बच्चे की माँ भी बन सकती हूँ? अपनी खुशी के रो में वो देवरानी के चेहरे के भाव नहीं देख पाई। दूसरे दिन से वो देवरानी की और ज़्यादा देखभाल करने लगी। विनीता इतनी खुश थी मानो वो खुद ही माँ बन रही हो। उसने छुप छुप कर नए बच्चे के लिए कपड़े, मोजा, टोपा सब बना लिए। समय आया, छोटी देवरानी को बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चा माँ की गोद में ही रहा। देवरानी देवरानी के उदासीन व्यवहार ने उसका दिल एकदम तोड़ दिया। बच्ची खुशी उम्मीद उसने उस दोनों की बात सुनकर छोड़ दी। जब देवर अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि क्या हुआ अगर हम भाभी को बच्चा दे दे तो, और देवरानी का कहना था कि भाई बच्चा तो घर में ही रहेगा, मेरे पास रहे या उसके, मैं पूरा पूरा अपने बच्चे को किसी को नहीं दे सकती। बस पटाक्षेप हो गया और उसके माँ बनने के सपने का भी। कुछ दिन बाद फिर खबर आई कि मंजली देवरानी भी माँ बनने वाली है। फ़ोन पर खूब बधाई दी विनीता ने। मन बहुत रोया उसका, पर ईश्वर की इच्छा के आगे भला क्या हो सकता था। एक रात खबर आई, मंजली के बेटा हुआ। दरअसल मंजली देवरानी को इस बार कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने ट्रेवल करने से मना कर दिया था, तो उन लोगों ने वही शहर में ही डिलीवरी करवाने का फैसला कर लिया था। रात फ़ोन पर देवर ने कहा, भाभी आप सबको लेकर आ जाइए, अगले हफ्ते फंक्शन रख रहे हैं बच्चे का। मन ही मन रोते रोते उसकी यात्रा पूरी की। छोटा देवर, उसके दोनों बच्चे, पति, सास सब थे साथ में, बस वो किसी के साथ नहीं थी। मेरा जीवन तो निरर्थक हो गया भगवान, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। हर गुजरते मंदिर के आगे वो ऐसा बुदबुदाती। शाम तक तो वो सबके साथ मंझले के घर पहुंच चुकी थी। लंबा चौड़ा आयोजन, खूब लोग बाग, गमा गमी, लेकिन उससे कोई ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। कुछ औरतें कानाफूसी भी कर रही थी। पति भी आकर काम में रम गए थे। वो तो निठल्ली सी बैठी थी। तभी एक स्त्री ने कहा, आप विनीता जी है? जी हाँ, चलिए आप, कहकर वो औरत विनीता को एक कमरे में ले गई। वहाँ मंजली देवरानी बच्चे के साथ लेटी हुई थी। उलाहना देते हुए बोली, दीदी कहाँ हो आप? शाम को हमारा गोद भराई का फंक्शन है और आप ऐसे मुंह उतार कर बैठी हो। चलो पहले आप तैयार हो जाइए अच्छे से, फिर बच्चे को संभालिए। रुआसी सी विनीता तैयार होने उठी तो साथ आई महिला ने कहा, चलिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। विनीता को बाद में पता चला कि वो ब्यूटिशियन थी। हल्का मेकअप, आंखों में काजल, बालों में ढेर सारा गजरा, लाल बनारसी साड़ी। विनीता का सौंदर्य देखते ही बन रहा था, किंतु आंखों में झुंझलाहट भी थी। गोद में बच्चा देवरानी के आया और मुझे इन लोगों ने क्यों इतना सजा रहे हैं। फिर हाल में जहाँ कार्यक्रम होना था सब इकट्ठे हुए। बच्चे को मंजली देवरानी एक बार फिर उसको हाथ लगाने नहीं दी थी, बस रोने रोने की को हुई जा रही थी। विनीता तभी मंजली देवर ने सबको शांत करते हुए कहा, आज का ये आयोजन मेरे बड़े भैया और भाभी की प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है।
आप सब श्रीमती विनीता एवं राजेश जी को और नवजात शिशु को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित करें। और मंजली ने आकर विनीता को उलाहना देते हुए कहा कि लो भी दीदी, अब अपने बच्चे को गोद में कब से लिए फिर रही हूँ, थक गई हूँ मैं भाई मैं। और विनीता की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। राजेश की आंखों में बाहों का सहारा और उन दोनों के बीच नन्हा सा राजकुमार सब मानो गड़म गड़म हुए जा रहे थे। क्या मैं सचमुच मां बन गई? तालियों का शोर, सबके मुस्कुराते चेहरे, मंझले देवर देवरानी की पुलकित मुस्कान यही तो कह रही थी कि वो माँ बन गई है। कहानी ये होता है जॉइंट परिवार। जॉइंट परिवार का अपनापन। और अभिनव जी ने रियली एक एक पंक्ति, एक एक शब्द जो लिखे हैं बहुत खूबसूरती से, और उनकी कलम में जादू तो है ही। थैंक यू एवरीबॉडी।